ईरान पर किसी भी वक्त हमला कर सकता है इजराइल। जिस तरह से मनीष अभी बता भी रहे थे, इजराइल ने यूएस को नहीं दी है सैन्य ऑपरेशन की पूरी डिटेल्स। इजरायली इंतकाम पर अमेरिकी रक्षा सोर्सेज के हवाले से ये बड़ी खबर है। बीते हफ्ते ईरान ने 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइलों का इस्तेमाल किया था और इजराइल पर इस हमले को अंजाम दिया था, जिसमें दावा था कि इजराइल को काफी नुकसान पहुंचा। यह दावा ईरान की तरफ से था और अब 1 अक्टूबर को जो हमला हुआ था, इसका बदला कभी भी इजराइल अब ईरान से ले सकता है। रणनीति तैयार है, सुरक्षा कैबिनेट की मंजूरी है और अब बस जिस वक्त बेंजामिन नेतन्याहू का ऑर्डर होगा, उस वक्त इजराइल की तरफ से ईरान के खिलाफ यह हमला बोल दिया जाएगा और फिर पूरे मिडिल ईस्ट के सुलगने के आसार बने हुए। और एक और बड़ी खबर, सोर्सेस के मुताबिक इजराइल सैन्य ऑपरेशन को तब भी गुप्त रखना चाहता है जब अमेरिका इजरायली इंतकाम में मदद करने को तैयार है, पूरे सपोर्ट में खड़ा हुआ है। हाल ही में अमेरिकी रक्षा सचिव लॉयड ऑस्टिन और इजराइल के रक्षा मंत्री योव गैलेंट ने फोन पर बात की। इस दौरान ईरान को जवाब देने के संभावित तरीकों पर चर्चा हुई है, लेकिन इजराइल कब और क्या कर सकता है, इस पर अंतिम फैसला अभी तक नहीं लिया गया है और ये जो पूरी जानकारी है वो बताई भी नहीं गई है, इसे छिपा कर रखा जा रहा है अमेरिका से। तो यानी कि हमेशा की तरह इजराइल के जवाबी एक्शन पर सस्पेंस बरकरार है, लेकिन समझते हैं अगर इजराइल 1 अक्टूबर को ईरान की तरफ से जो मिसाइलें दागी गई, 200 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल, इसका बदला लेता है तो वो क्या करेगा, क्या ऑप्शंस उसके पास है और फिर इसका अंजाम क्या होगा, यह जानना आपके लिए बहुत जरूरी है। पहली संभावना क्या है, इजराइल खर्ग ऑयल टर्मिनल पर सीधे हमला करे। यहीं से ईरान अपने देश का 90% तेल एक्सपोर्ट करता है। बहुत बड़ा नुकसान होगा इस हमले में अगर ऐसा करता है इजराइल। हालांकि इस कदम के खतरे भी बहुत ज्यादा जाहिर है कि ईरान पलटवार करेगा और जंग काबू से बाहर हो जाएगी। दूसरी संभावना क्या है, इजराइल ईरान के कई सैन्य अड्डों को तबाह कर दे। इससे बेंजामिन नेतन्याहू ये संदेश देने में कामयाब हो जाएंगे कि इजराइल कभी भी कहीं भी हमला कर सकता है। और तीसरी बड़ी संभावना क्या बन रही है, इजराइल ईरान के जो न्यूक्लियर साइट्स है, न्यूक्लियर ठिकाने हैं, वहां पर सीधे धावा बोल दे, जिससे ईरान के परमाणु बम बनाने का मंसूबा काफी साल पीछे चला जाएगा, उसे बड़ा सेटबैक मिलेगा। चौथी संभावना क्या नजर आ रही है, इजराइल ईरानी सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह खामनेई का तख्ता पलट कर दे और यही वजह है कि आयतुल्लाह खामनेई के करीबी भूमिगत इस वक्त हो गए। तमाम जो संभावनाएं वो बनती हुई नजर आ रही। इधर इजराइल इस वक्त क्या करने के बारे में सोच रहा है, यह समझना बहुत ज्यादा जरूरी। इसके बारे में बात करते हैं इजराइल में मौजूद हमारे संवाददाता मनीष झा से। तो मनीष, आपको क्या लग रहा है, क्या इजराइल ईरान पर जल्द बड़ा हमला करने वाला है, क्या आपको नजर आ रहा है? देखिए, आज यहूदी समुदाय के लोग और इजराइल यौम किपुर मना रहे हैं, जिसमें मान्यता यह है कि ईश्वर आज की दिन तकदीर लिखते हैं। कहा जा रहा है कि इजराइल ने भी ईरान पर हमले को लेकर ईरान की तकदीर लिख दी है। टारगेट सेट कर लिए गए हैं और 12 घंटे के भीतर, यानी कुछ घंटे के बाद जब यौम किपुर, जो कि यहूदियों का सबसे पवित्र दिन है, वो खत्म हो जाएगा, उसके बाद ईरान पर हमला होगा। इस तरह की बातें सामने आ रही है। अब सबसे बड़ी बात है, इजराइल का बस चलता तो ईरान पर हमला हो चुका होता सीधे, चाहे ऑयल एसेट्स हो या फिर मिलिट्री टारगेट हो या फिर न्यूक्लियर साइट्स हो, इन पर टारगेट कर देता। दिक्कत यह है कि ईरान के पास हमास या हिजबुल्लाह की तुलना में बहुत बड़ी संख्या में एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद हैं। रूस के दिए हुए S-300 या SA-22 और इसके अलावा डोमेस्टिक और भी कुछ एयर डिफेंस सिस्टम मौजूद है। ऐसी स्थिति में इजराइल सोच समझकर हमला करना चाहता है, एक ऐसा हमला कि ईरान को तो बहुत नुकसान हो, लेकिन इजराइल के एक भी फाइटर जेट को कहीं से कोई क्षति ना पहुंचाए। इसीलिए उन्होंने उसी हिसाब की एक रणनीति बनाई है। जी, और देखिए इस बीच मनीष आप हमारे साथ बने, यानी कि इजराइल कभी भी हमला कर सकता है और इसके बारे में पूरी जो जानकारी अमेरिका के साथ भी शेयर नहीं की। एक बहुत बड़ा सस्पेंस जो बना हुआ है, ईरान पर बहुत बड़े हमले की तैयारी है इजराइल की तरफ से। दुनिया को संदेश वाला हमला चाहता है इजराइल, यानी कि ईरान के साथ साथ पूरी दुनिया में एक बड़ा मैसेज जाए। पूरी तैयारी के बाद ईरान पर यह हमला होगा। सोर्सेज बतला रहे हैं इजराइल के सामने ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम बहुत बड़ी चुनौती है। ईरानी एटमी ठिकाने पर तैनात है S-300, SA-22 डिफेंस सिस्टम और यही वो डिफेंस सिस्टम है जो ये माना जा रहा है कि शायद से इजराइल अपनी पुख्ता तैयारी के बाद ही हमले को अंजाम देगा, क्योंकि जो हमला हमास और हिजबुल्लाह के खिलाफ किया गया उससे बहुत ज्यादा बड़ी चुनौती इस वक्त ईरान के खिलाफ है। इधर ईरान ने रूस से लिए हैं एयर डिफेंस सिस्टम। 100 मील की दूरी से ही लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने में ये एयर डिफेंस सिस्टम कारगर है। ईरान के पास खोरदाद और बावर 373 डिफेंस सिस्टम भी मौजूद हैं।
हमले के 12 दिन बाद भी ईरान पर अभी तक हमला नहीं हुआ। आप देखिए 1 अक्टूबर को हमला हुआ था, लेकिन आज किस तरह से कई दिन हो गए, 12 दिन बाद भी इजराइल ने इंतकाम नहीं लिया है। अब तफसील से आपको बताते हैं कि आखिर भीषण मिसाइल वर्षा के बाद भी इजराइल ने क्यों अभी तक बदला नहीं लिया है। इजराइल के सामने सबसे बड़ी चुनौती एक ईरानी अदृश्य दीवार है। वो क्या है यह आप जानिए। ईरान ने अहम मिलिट्री और न्यूक्लियर साइट्स की सुरक्षा के लिए एक मजबूत हवाई रक्षा प्रणाली को तैयार किया है। इसमें रूस में बने S-300, SA-22 और स्वदेशी खोरदाद और बावर 373 जैसे अत्याधुनिक हथियार शामिल हैं। आसमान की रक्षा करने के लिए, डिफेंड करने के लिए इन घातक हथियारों की मदद से ईरान का जो एयर स्पेस है वो बेहद महफूज माना जाता है। जिस S-300 का जिक्र हम कर रहे हैं उसे खूबियों की खदान कहा जाए तो गलत ना होगा। S-300 एयर डिफेंस सिस्टम 100 मील की दूरी से लड़ाकू विमानों को निशाना बनाने में सक्षम है। ये एक साथ कई टारगेट्स पर दर्जनों मिसाइलें दाग सकता है और इसकी क्षमता के चलते ही इजरायली फाइटर जेट्स के लिए इसे चकमा देना मुश्किल साबित हो सकता है। तो ईरान की वो ताकत जिसके चलते इजरायल इंतकाम की आग में धधकने के बाद भी देरी कर रहा है, उसके बारे में हम आपको बताएं। लेकिन यह भी जान लेते हैं कि क्या इजरायल के पास इसका जवाब देने की ताकत है। क्या ईरानी एयर डिफेंस सिस्टम को इजरायली F-35 लड़ाकू विमान भेज सकते हैं, यह जानना बहुत जरूरी है। मनीष, ये सबसे बड़ी चुनौती है इस वक्त इजराइल के सामने अगर वो ईरान के खिलाफ अटैक करता है, क्योंकि ये डिफेंस सिस्टम ना तो हमास के पास थे और ना ही हिजबुल्लाह के पास कोई ऐसी ताकत है। बिल्कुल सही कहा आपने। देखिए यही सबसे बड़ी चुनौती है, यही वजह है कि 12 दिन बाद भी सौगंध लेने के बावजूद भी इजराइल ने ईरान से अपना इंतकाम नहीं लिया है। क्योंकि जब पूरी दुनिया ने देखा, जब गाजा पर हमले हो रहे थे उस दरमियान जब इजरायली फाइटर जेट बम बरसाव कर रहे थे तो उन्हें कोई डर नहीं था। और वहीं दूसरी तरफ जब साउथ लेबनान हो या बेरूत तक भी जब इजरायली फाइटर जेट जा रहे हैं तो वहां पर कोई एयर डिफेंस सिस्टम नहीं है जिससे कि इजरायली फाइटर जेट को दिक्कत हो। लेकिन ईरान के मामले में स्थिति अलग हो जा रही है। ईरान के मामले में ईरान के पास S-300 एयर डिफेंस सिस्टम है जो रूस ने दिया है, SA-22 है, इसके अलावा खुर्दाद और बाबर जैसे एयर डिफेंस सिस्टम है। मान भी लीजिए कि 10 में से 9 फेल भी हो जाए, लेकिन अगर एक एयर डिफेंस सिस्टम जो कि एक साथ दर्जनों मिसाइल दागता है, अगर उसने एक या दो फाइटर जेट को गिरा दिया तो इस नुकसान की भरपाई नहीं करना चाहता है इजराइल, और इसीलिए इजराइल फूक फूक कर कदम रख रहा है। इजराइल के एक फाइटर पायलट ने मुझे बताया कि F-35 इसमें कोई दो राय नहीं है कि दुनिया का सबसे एडवांस फाइटर जेट है और उसे कोई रडार नहीं पकड़ सकता है। लेकिन जब F-35 उड़ान भरता है, स्ट्राइक के लिए जाता है और F-35 पर जो बम होते हैं, जो मिसाइल होती है, उसको रडार कैच कर सकता है और ऐसे में S-300 से अटैक हो सकता है। बल्कि खबरें तो ये भी है कि ईरान के पास S-400 आ गई है। हालांकि जब मैंने इसके बारे में पूछा तो मुझे जवाब मिला कि चाहे जो भी हथियार हो, जो भी टेक्नोलॉजी हो, लेकिन इजराइल हर हालत में इंतकाम लेगा। हर हालत में इंतकाम लेगा, लेकिन वो इंतकाम कैसा होगा, किस तरह से लिया जाएगा बदला, अभी इसके बारे में सब कुछ बहुत ही सीक्रेट रखा गया है। इस बीच सुमित भी आपको नजर आ रहे। सुमित, एक बात बताइए कि जो इजराइल है वो इंतकाम तो लेगा, लेकिन ऐसा साफ तौर पर नजर आ रहा है कि ईरान भी मौका नहीं देना चाहता है इजराइल को कि वो उसके खिलाफ बड़े हमले को अंजाम दे। अपने प्रॉक्सीज के जरिए इजराइल को उलझा देना चाहता है और इसी के तहत अपने एक और बड़े कमांडर को इस वक्त भेजा गया है लेबनान। क्या है पूरी जानकारी, वहां पर क्या स्ट्रेटेजी तैयार हो रही है? देखिए, अभी ईरान के जो हित हैं, सबसे पहले हमको उनको समझना होगा। ईरान का सबसे बड़ा हित यह है कि उसके न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस पे, न्यूक्लियर प्रोग्राम पर किसी तरीके की कोई अड़चन ना आए, उसके किसी भी मिलिट्री इंस्टॉलेशंस के ऊपर टारगेट ना हो और सीधे ईरान के अंदर कोई बड़े टारगेट्स ना हो, क्योंकि उसके लिए अभी उसकी इकोनॉमिक ग्रोथ, उसके न्यूक्लियर प्रोग्राम सबसे ज़्यादा प्रायोरिटी पर है। और प्रॉक्सीज को लगातार पैम्पर्ड या फिर उनको आप कह सकते हैं नरिश इसीलिए किया जाता जी, उस कंट्री पर अटैक ना है। और अभी ईरान वही कर रहा है। ईरान चाहता है कि इजराइल लंबे समय तक साउथ लेबनान में या हिजबुल्लाह के खिलाफ उलझा रहे, ताकि वो अपने प्रोग्राम्स को लगातार तैयार करता रहे। ईरान ने अब तक कितनी बार हुआ हमने देखा, चाहे वो हिजबुल्लाह के कमांडर्स हो, चाहे वो नसरल्लाह का मारा जाना हो, चाहे वो हमास के कमांडर्स का तेहरान में मारा जाना हो, ईरान ने कभी भी कोई बड़ा अटैक्स इनिशिएट नहीं किया, एक पोस्चर अटैक्स किए हैं। तो इसका मतलब साफ है कि ईरान के पास ना तो अभी वो वक्त है और ना ही अभी वो काबिलियत कि वो सीधे तौर पर इस तरीके का कन्फ्रंटेशन चाहता है। मैसेजिंग दी गई है इजराइल की तरफ से हमले हुए या फिर ईरान की तरफ से मैसेजिंग दी गई है फुल स्केल वॉर, अभी तक कुछ ऐसा डिक्लेयर नहीं किया गया इजराइल की तरफ से।